भगवान महाप्रभु कृष्ण चैतन्य देव जी ने कहा, जीवे दया नामे रुचि वैष्णव सेवा। इससे बढ़कर के कुछ नहीं है, स्वयं उनके वो भगवान है। नामे रुचि और वैष्णव सेवा ये बल है हमारा, और जीवे दया ये परोपकार है। जो भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद ने जो इस्कॉन की संस्थापक आचार्य हैं, अमेरिका गए थे, तो वहाँ टम्किन स्क्वायर पार्क में बैठ के हरिनाम कीर्तन ही क्या हुआ? देखो, एक भारतीय महात्मा ने नाम के बल से लाखों विदेशियों का परिवर्तन कर दिया, लाखों विदेशियों का, एक दो का नहीं। जो जानते ही नहीं थे कि रामकृष्ण हरि क्या होता है, जिनका कोई परिचय नहीं था, वो आज बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमारे देश के ऋषि, हमारे देश के महात्मा इतने पावरफुल हैं कि ऐसे जनों को, जिनके अंदर केवल भोग वृत्ति के सिवा और कोई वृत्ति ही नहीं थी, उनका परिवर्तन कर दिया। उनको हरे कृष्ण बुला दिया। जो अफीम खाने वाले, ड्रग्स पी ले उनसे हरि बोल बुलवा दिया। जैसे कोई कहता है कि बड़े भगवान के भगत बनते हैं या कुछ ऐसा कमेंट करता है, उन्हें सुन लेना चाहिए। जो भगवान की भक्ति का उपहास करते हैं या मन से विरोध करते हैं, ऐसे लोगों की बातों को हम नहीं सुनते। देखो, उपहास करने योग्य तो वो है जो खुले शराब पीता है, खुले व्यभिचार की चेष्टा करता है, चोरी करता है, हिंसा करता है। पर जो लोग ऐसे भक्तों का उपहास करते हैं, वो अपना पतन करते हैं। अपने लोगों को उनकी बातें नहीं सुननी है। हमें बिल्कुल धैर्यवान बनना है। वो उपहास करे, अपने मुस्कुरा दिए, अपने मार्ग में चले। हम अपने धर्म मार्ग में चलें। धर्म मार्ग में चलने वाले का जो उपहास होता है, वो उसकी उन्नति का कारण बनता है, और जो उपहास करता है उसकी अवनति होती है। इसलिए धैर्य पूर्वक चलिए। घबराने की जरूरत नहीं, ना लड़ने की जरूरत है, ना उनकी निंदा करने की जरूरत है। मुस्कुराने की जरूरत है। मुस्कुरा दिया, चल दिया, वो उसके विचार है। अपने सत मार्ग में चल रहे हैं। मेरा बेटा चला गया महाराज जी। बेटा चलेगा क्या? अब इसका नाम मृत्यु लोक। बेटा जाएगा, हम भी जाएंगे, तुम भी जाओगे, ये तो जाना पड़ेगा। मरना तो पता नहीं किस सेकंड में है। सेकंड में मृत्यु, न कोई पीड़ा, न कोई कुछ, ऐसे बस दिल फेल हुआ, खत्म के। कोई बहुत बड़ी मशीन थोड़ी है। पानी का बुलबुला कब फूट जाए कोई पता नहीं। आज मिले तो सौभाग्य, कल मिलना हो कि ना हो। कब कौन कहाँ बिछुड़ जाए कुछ पता थोड़ी है। इसलिए नाम जप करो। रोने से काम नहीं चलेगा, कोई किसी की सुनने वाला नहीं है। जो जीव गया, मान लो पुत्र है, गया, अब वो गया, तुम्हें थोड़ी याद करे। तुम यहाँ माथा फोड़ लो तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो अपनी यात्रा में गया, उसको किस योनि में भेजा जाएगा, कहाँ भेजा जाएगा, उसको वो नहीं जानता। जैसे पूर्व जन्म में हमारे माँ पिता परिवार थे, हमको कोई ज्ञान नहीं। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, एक बार मुझे जीवन में धोखा मिला। अब कोई अच्छा व्यवहार करता है तो भी मुझे झूठा लगता है। मेरा मन किसी पर विश्वास नहीं कर पाता। महाराज जी, ऐसे में मुझे आगे कैसे? भगवान पर विश्वास कर सकते हो। भगवान तुम्हारी रक्षा करेगा। कोई तुम्हारे साथ अविश्वास भी करेगा तो तुम्हें किसी भी तरह पतित नहीं कर पाएगा। संसार इतना स्वार्थी है, इतना स्वार्थी, मलिन स्वार्थ है कि आप गर्दन उतार के दे दो तो भी वो एहसान मानने वाला नहीं, तो भी ये नहीं मानेगा कि धन्य है इसने हमारे प्रति जीवन दे दिया। तो अपने को क्या करना है? संसार को नहीं देखना, अपने को देखना है कि हमने इसके साथ हित किया, अब इसका फल भगवान मुझे देंगे। तुम जो हमारे साथ बुरा करना, उसको भी भगवान देख रहे हैं। जब भगवान उसका फल देंगे तो तुम्हें भोगना पड़ेगा। हम तो भगवान के साक्षी मान करके भगवान को, और अच्छे ही कर्म करें, बुरे कर्म ना करें। हमारे मृत्यु के बाद हो जाती है। महाराज जी, अगर हमारा जीवन कर्मों से बना है तो उसमें भगवान की क्या भूमिका है? हम कहते हैं सब कुछ भगवान की कृपा से होता है, उनकी कृपा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। हमारी अच्छी सोच भी उनसे आती है, तो फिर हमारे तो सबसे पहले आपको किसने, कर्म ने उत्पन्न किया या भगवान ने? भगवान ने। ठीक है। कर्मों का विधान किसने बनाया? भगवान ने। ठीक है। आपको मनुष्य जन्म किसने दिया? भगवान ने। कर्म से नहीं कह सकती, क्योंकि भैंस बनकर, कुत्ता बनकर, सुअर बनकर हमने ऐसे कर्म नहीं किए कि सर्वोत्तम मनुष्य देह प्राप्त किए। इसके लिए आता है शास्त्र में, कबहू का करी करुणा नर देही देत ईश बिनु हेतु सनेही। कभी कृपा करके भगवान मनुष्य शरीर देते। संस्कृति माज बरियाई के पायो मानुष देह वृथा कत डार। संस्कृति के चक्र को रोक कर बीच से निकाल लिया और भगवान ने कृपा कर मुझे मनुष्य। मेरे पिताजी का प्रश्न रहता है कि महाराज जी बचपन से बाबा जी रहे हैं, इन्हें
घर गृहस्थी का इतना ज्ञान कैसे है? आपसे एक 12 वर्ष का बच्चा कह रहा है मैं हस्तमैथुन का शिकार हूँ और मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ। अब हमारे समझ में आ गया ना कि 12 वर्ष का बच्चा भी हस्तमैथुन करके और अपने को डिस्टर्ब कर सकता है। एक 17 वर्ष की बच्ची कहती है मैं अपनी दादी को नशा करा करके रोज नए पुरुषों से भोग करती हूँ, शराब पीती हूँ, सिगरेट पीती हूँ। इसे पता चल गया कि नई बच्चियां व्यसन में जा रही और व्यभिचार में जा रही। हमारी पत्नी जो है हमारे साथ धोखा दे रही है, हमारा पति हमारे साथ धोखा करके पराई स्त्री से, तो हम पकड़ रहे हैं ना सब पूरी बातें। तो अब यही बातें जब हम आपको बोले इनको कैसे पता चला? क्योंकि आपसे पता चला। हम बताएं गंगा किनारे से जब आए थे हम, तो हमको बिल्कुल कुछ संसार का ज्ञान नहीं था। आप लोगों से संसार का ज्ञान हुआ। ऐसे ही आज हमारा जो परिवार बिगड़ रहा है उसका कारण है हम शासन नहीं कर पा रहे। पक्की बात समझ लीजिए। नहीं अगर छोटेपन से शासन हो बच्चों का सबका तो बहुत मर्यादित बच्चे हो जाएं, लेकिन छोटेपन से तो मोबाइल पकड़ा दिया जाता है और छूट दे दी जाती है। माता पिता अपनी मस्ती में रहते हैं, बच्चे बिगड़ जाते हैं। जब वो सयाने होते हैं फिर वो समझते नहीं। बहुत समस्याएं आ गई, बहुत समस्याएं। अगर बच्चे गलत चल रहे हैं और उनको डांटने की कोशिश करें, उनको संभालने की कोशिश करें, तो कई माता पिता बताए कि वो कहते हैं हम क्या कर लेंगे। और बेचारा डर गया कि आप इसे तो अच्छा है जैसे चलो वैसे चलो, काहे को क्या करोगे। तो ये बड़ी समस्याएं समाज में उपस्थित हो रही। तो क्रोध का नाटक आवश्यक हो तो थोड़ा कर ले, नहीं तो शांत रहे और अपना कार्य जैसे चले वैसे चलावे। क्रोध तो नहीं करना चाहिए। अंदर का क्रोध